रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, एक बहुत खास क्वेश्चन आ रहा है। इस समय ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडियन हैं वहां फंसे हुए, उनको वापस लाने की कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार उनको वापस लाने के लिए कर रहा है, ऑपरेशन सिंधु चला रहा है। बहुत खास क्वेश्चन है ये। अभी फिलहाल फास्टैग खत्म करने जा रही है सरकार। फास्टैग को खत्म करके जो निजी वाहन है उनके लिए एक पास जारी करेगी, जो 1 साल का रहेगा पास। ये 3,000 रुपए इसका चार्ज रखा गया है। 3,000 रुपए 1 साल का। एक अगला क्वेश्चन देखिए, उथले जल में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। जो उथला जल है वहां पर पनडुब्बी को मारने के लिए, पनडुब्बी को गिराने के लिए उसको एक कमीशन किया गया है, एक युद्धपोत। और उस युद्धपोत का नाम है INS अरनाला। INS अरनाला। कर्नाटक उत्तर कन्नड़ जिले में, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में जो प्राकृतिक आवास हैं उनको खतरा हो रहा है। उनको खतरा होने की वजह से जो जो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण संबंधी जो लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लोकल के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो कौन सा रिजर्व है? वो काली टाइगर रिजर्व है, जहां पर ये विरोध हो रहा है। बहुत खास क्वेश्चन है ये भी। एक ये उथले जल वाला भी, INS अरनाला वाला भी खास है। अगला क्वेश्चन है, मानव हाथी संघर्ष की योजना को मंजूरी दी गई है, मंजूरी दी है ये मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की प्रजाति पोर्टालुका, ये नई प्रजाति है फूलों की। ये अभी खोजी गई है अरावली की पहाड़ियों में, जयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार जातिगत जनगणना करा रहा है भारत। कास्ट के आधार पर सेंसस करा रहा है और डिजिटल गणना भी की जाएगी पहली बार। ये 2027 में ये फाइनल होगी। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य के लिए भारत का सबसे ज्यादा बजट। स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा बजट, जैसे पहले शिक्षा पर दिल्ली ने सबसे ज्यादा बजट डिसाइड किया था, अब सबसे ज्यादा बजट स्वास्थ्य के लिए ये 8% डिसाइड किया है, ये मेघालय ने किया है। नेक्स्ट है, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हुआ करते नेल्लई एस मुथु, इनका भी हाल में डेथ हो गई है। इस बार 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में चाय के निर्यात में वृद्धि हो गई है, ये 9.92 हो गई है। अभी देखिए NTPC में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि परसेंटेज में, ये आंकड़ों का परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की घटी हुई। तो ये रैंकिंग में भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और भी अन्य जगह भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे एक पवन ऊर्जा का है ये 10.5% बढ़ गई है। तो बढ़ करके कितनी हो गई है भारत की पवन ऊर्जा की क्षमता? 51.5। लोकपाल ने अपना आदर्श बाग बदल दिया है। अब नया हो गया है, नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करें। स्टैंडफोर्ड AI इंडेक्स में भारत का पोजीशन जो है ये 7वां आया है। GST जो सबसे ज्यादा कलेक्ट किया है 24-25 में, वो महाराष्ट्र ने किया है। तो ये पिछले क्वेश्चन थे। अब हम आज के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये अभी कोमो प्रोजेक्ट बड़ा चर्चित हो रहा है। कोमो प्रोजेक्ट क्या है? कोमो प्रोजेक्ट, ये कोमो प्रोजेक्ट ये भारतीय रेल के सहयोग से वेवटेक लोकोटोबिक फैक्ट्री है। वेवटेक लोकोटोबिक फैक्ट्री है, कहां पर है ये? मडोरा बिहार में। इसने किस देश के साथ मिलकर के ये डील फाइनल की है निर्यात की? यहां से निर्यात किए जाएंगे, क्या निर्यात किए जाएंगे? डीजल इंजन। ये डीजल इंजन निर्यात किए जाएंगे। कुल कितने डीजल इंजन निर्यात करने का डील हुआ है? 140। 140 ये निर्यात किए जाएंगे डीजल इंजन। कहां के लिए किए जाएंगे? अब ये कहां किए जाएंगे, ये ऑप्शन पूछा है। गिनी, क्रोएशिया के लिए, साइप्रस के लिए, इनमें से कोई नहीं। अभी प्रधानमंत्री साइप्रस भी गए थे, क्रोएशिया भी गए थे अभी हाल में। तो देखिए, अंदाजा लगाइए कहां की डील है ये। और ये डील हुई है 3,000 करोड़ रुपए की।
3,000 करोड़ रुपए की डील है ये पूरी, जिसमें 140 डीजल लोकोमोटिव भेजे जाएंगे, निर्यात किए जाएंगे। कौन कौन सी कंपनी है? एक वेवटेक नाम की कंपनी है और इंडियन रेलवे के सहयोग से ये काम किया जा रहा है। मेक इन बिहार, सरकार कह रही है मेक इन बिहार, मेक इन बिहार को इसमें ये लाया जा रहा है। तो ये कहाँ के लिए ये डील फाइनल हुई है? ये गिनी के लिए हुई है। इसका आंसर गिनी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, गिनी 3,000 करोड़ की डील, कौन कौन सी कंपनी? वेवटेक और भारतीय रेलवे, 140 इंजन की डील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में मीथेन के भंडार के लिए, मीथेन के भंडार की खोज की गई है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। ये मार्स गैस, इसकी खोज हुई है मीथेन की। एक कार्बन होता है इसमें मीथेन। तो अभी किस देश के साथ मिलकर के ये खोज की जा रही है? कौन सा देश है? विशाल भंडार मिले हैं और इसमें दो देशों के साथ है। एक देश खोज कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और दूसरे देश में खोजी गई है। ये कहाँ मिले हैं यही बताना है। तो ये मिले हैं कहाँ पर? नेपाल में मिले हैं। और कौन सा देश ऐसे इसमें सहयोग कर रहा है? सहयोग कर रहा है इसमें चीन। ये चीन के सहयोग से ये विशाल भंडार खोजे गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये नेक्स्ट 50 साल तक ये पर्याप्त होंगे। अगले 50 साल तक ये भंडार पर्याप्त होंगे। और नेपाल के कौन से जगह पर ये खोजा गया है? ये पश्चिमी भाग है, नेपाल का पश्चिमी भाग, यहाँ पर ये भंडार खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल में क्यूएस वर्ल्ड की तरफ से एक रैंकिंग जारी हुई है 2026 की, जिसमें विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें भारत का स्थान क्या है? भारत की आईआईटी का स्थान क्या है? और यहाँ की यूनिवर्सिटी का स्थान क्या है? तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि किस आईआईटी का स्थान इसमें सबसे ऊपर रहा है। तो ये सबसे ऊपर रहा है ये बताना है। इससे पहले जो ऊपर था वो कौन सी आईआईटी का था? पहले 118वें नंबर पर रह चुकी है पिछले वर्ष, ये 2025 में, ये आईआईटी बॉम्बे, ये पिछला आंकड़ा है। बात हो रही है इस बार की, तो 2025 में इसकी रैंकिंग क्या है? तो इसमें सबसे ऊपर जो आई है वो आईआईटी दिल्ली का नाम है। इस बार आईआईटी दिल्ली का नाम है सबसे ऊपर। ये 123 रैंक है इसकी, 123वीं रैंक पर है। और आईआईटी बॉम्बे इस बार 129वीं रैंक पर है, आईआईटी मुंबई। और उसके बाद कहेंगे तो दिल्ली सबसे पहले ऊपर, दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद बॉम्बे हो गया, और बॉम्बे के बाद में फिर बात करें तो मद्रास हो गया, मद्रास आईआईटी, और मद्रास के बाद कानपुर, और कानपुर के बाद खड़गपुर। ये आईआईटी की पोजीशन है। और यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल एकमात्र यूनिवर्सिटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कल्की बंधन योजना ये किस राज्य ने चालू किया? ये खास करके स्कूली बच्चों के लिए है ये योजना। स्कूली बच्चों के लिए इसमें उनके माता पिता के लिए ये 15,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। 15,000 रुपए दिए जाने की योजना है। ये योजना कल्की बंधनों के नाम से ये आंध्र प्रदेश ने चालू किया अभी हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल में पर्यटन और सांस्कृतिक, कल्चरल और टूरिज्म
दोनों के सहयोग के लिए ये मध्य प्रदेश ने किस देश के साथ ये समझौता किया है, MOU पर साइन किए हैं, किस देश के साथ, ये अनुबंध किस देश के साथ हुआ है? तो ये अनुबंध हुआ है फ्रांस के साथ। ये फ्रांस के साथ अभी अनुबंध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये कौन सा एरिया है निम्नलिखित में से जो भारत का लीडिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हब बना है? लीडिंग रियल एस्टेट जमीन के मामले में, लैंड इन्वेस्टमेंट के मामले में हब बन गया है। तो हब कौन सा बन गया है? नोएडा बन गया है, लखनऊ बन गया है, पानीपत बन गया है, नन ऑफ ईच। ये अभी बहुत चर्चित हो रहा है। लीडिंग रियल एस्टेट का दर्जा दिया गया है, ये दिया गया है नोएडा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7वां, WEF। WEF का मतलब हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी इसने एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ETI बोलेंगे शॉर्ट में, 2025 का रैंक जारी कर दिया है। WEF ने ETI का रैंक जारी कर दिया है। ये रैंक जारी किया है, इसमें कौन सा पोजीशन भारत का आया है? भारत का पोजीशन 2024 में अगर देखें तो इसमें 63 था, लेकिन ये पोजीशन गिर गया। ये 71वां हो गया है। कितना गिर गया? ये 8 स्थान नीचे गिर गया। 8 स्थान नीचे गिर गया। बड़ी चिंता की बात है एनर्जी ट्रांजिशन में, जबकि भारत लगातार इसमें बढ़ावा देने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, ICC महिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का। ICC महिला क्रिकेट टूर्नामेंट, ये इसकी मेजबानी पहली बार की जा रही है। किस किस के द्वारा मेजबानी की जा रही है? पहली बार की जा रही है उन देशों के द्वारा। ये भारत और इंडोनेशिया, भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और श्रीलंका। तो कोई भी पड़ोसी देश ही करेंगे इसकी मेजबानी। तो ये सही आंसर है इसका, भारत और श्रीलंका के बीच ये पहली बार मेजबानी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2025 के आंकड़े आए हैं। कई मामलों में फोर्ब्स आंकड़े जारी करता है। यहाँ पर युवा अमीर लोगों की एक सूची जारी की है। तो बताया गया 10वें सबसे युवा अमीर कौन है? ये बड़ा चर्चित नाम हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो नाम आया है, देखिए अनंत अंबानी भी अभी चर्चित हुए हैं, वांग निंग भी हुए हैं, अनिल अंबानी भी हुए हैं। तो अनिल अंबानी तो जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट से, उस मामले में ये अब प्रॉफिट में आ गए हैं, अपने बेटी की वजह से प्रॉफिट में आ गए हैं। और अनंत अंबानी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं, काफी अच्छी इनका टर्नओवर रहा है। तो अभी जो नाम है बिगिनिंग, ये इसका आंसर है सही। सबसे युवा अमीर शख्स है ये, और इनकी कंपनी है लाबुबु डॉल्स के नाम से इनकी कंपनी है। इसके ये CEO है, और बताया जा रहा है कि 22.4 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। तो ये सबसे युवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल में एक आंकड़े जारी हुए हैं भारत में, 2023 से कंपेयर किया है, से घट करके कितने प्रतिशत हो गए हैं। ये आंकड़ा अभी क्लियर नहीं है, यहाँ पर क्या चीज है ये देखिए, इसमें गलती हो गई है। भारत में अभी हाल में आंकड़ों के अनुसार भारत में FDI, ये फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI के मामले में ये 2023 की अपेक्षा इसकी परसेंटेज गई है।
जबकि अभी तक लगातार बढ़ रही थी एफडीआई, तो ये घट गई। कितने प्रतिशत घट गई? ये घट करके 27.6 बिलियन डॉलर रह गई है। इससे पहले कितनी थी? इससे पहले कुछ और ज्यादा होगी। तो 2024 में है ये घट करके, और 2023 की बात करें तो कितनी थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये इससे पहले थी 28.1 बिलियन डॉलर। तो ये कितनी घट गई, कितने परसेंट घट गई? तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आप निकालेंगे तो ये 2.2% ये घटोतरी आएगी। 2.2%, ये आंसर हमारा ठीक है। कैलकुलेटिव एनालिटिक क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ध्यान रखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये एफडीआई का, जनरली पूछा जाता रहता है। आगे यूएनजीए, ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, यूएनजीए। इस संस्था ने अभी एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के खिलाफ ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की है। इसने घोषणा की है ये अभी इसको मनाने की। ये कब की गई है? ये 4 दिसंबर के लिए मनाया जाएगा। हर 4 दिसंबर के लिए मनाया जाएगा। चूंकि अभी घोषणा हुई है इसलिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जो मेजबानी की, राष्ट्रीय मेजबानी की, ये किसने की? तो ये अभी विशाखापट्टनम ने इसकी मेजबानी की है, विशाखापट्टनम में। तो ये देखिए, ये कुछ खास क्वेश्चन रहे जो अभी हाल में रहे हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए, जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम आपको पता ही है, केसीजी किरण के नाम से आप सर्च करेंगे तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। और इसमें पीडीएफ ये बिल्कुल अपडेट पूरी तरह से, और जो खास करके इस समय एनटीपीसी एग्जाम में आप देख रहे हैं लगातार क्वेश्चन मिल रहे हैं, और एसएससी में भी